हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू जारफिरिया। सो फ्रेंड्स, इस वक्त में हम लोग द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो सारी इसमें जितने भी पॉइंट इसमें नोट डाउन किया गया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑथर के बारे में जो आज के इस वीडियो में हम लोग द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन को डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट डिस्कस करेंगे। PYQ भी देखेंगे और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस होगा। सो अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इस वर्क को कंप्लीट देखें, बिकॉज थोड़ा सा देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो अगर आप द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन को एक बार में पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें, कंप्लीट देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ऑथर है हमारे जॉफ्री चौसर, ठीक है। ये चौसर का इंपॉर्टेंट वर्क है। ओके, सो डेट है हमारा 1386 तो 1388। जॉनरा क्या है? जॉनरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर नेट एग्जाम। ओके, तो जॉनरा है हमारा ड्रीम विजन प्लस नैरेटिव पोएम एंड कलेक्शन ऑफ लेजेंड्स है। इसमें 9 लेजेंड्स की बात की गई है, ठीक है। एंड स्टेटस इसका अनफिनिश्ड। ये जो वर्क है इसको फिनिशिंग पॉइंट पे ये नहीं पहुंचा, ये अनफिनिश्ड वर्क है। ओके, सो इंट्रोडक्शन हमारा द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इज चौसर फर्स्ट कलेक्शन डिवोटेड एंटायरली ऑफ वुमेन, ठीक है। जैसा कि आप ये टाइटल देख सकते हैं इस वर्क का कि द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है, ठीक है। तो ये एंटायरली डिवोटेड है किसके लिए? वुमेन को ये डेडिकेटेड किया गया है, ठीक है। सो इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन, बिकॉज जो ऑथर है वो ड्रीम में इस वर्क को देखता है, सो इसलिए इसको ड्रीम विजन का इसका जॉनरा है, ठीक है। एंड प्रेजेंट स्टोरी ऑफ वुमेन हु रिमेन फेथफुल इन लव डिस्पाइट बेट्रेयल, सफरिंग और डेथ। क्यों? भले ही उनको वो उनका डेथ हो जाता है या फिर उनको बेट्रेयल मिलता है, बट फिर भी वो जितनी भी वुमेन थी वो क्या थी? फेथफुल थी, ठीक है। तो इन सारी जो भी लेडीज़ थी, जो भी वुमेन थी, उनको वो एक तरीके अप्रिशिएशन करने के लिए इस वर्क को वो चौसर लिखे हैं, बिकॉज वो अपने जो प्रीवियस उनका वर्क था उसमें वो जो भी फीमेल कैरेक्टर थी उनको कहीं ना कहीं वो बिट्रे दिखाए हैं कि वो जैसे ट्रोइलस एंड क्रिसिड को दिखाए हैं कि वो कैसे ट्रोइलस को धोखा देके जो है उससे शादी कर लेती है डिमोट से। ओके, सो ये सारे वर्क मैंने कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों इस वर्क को लिखा गया है। ओके, सो रिटन ड्यूरिंग चौसर मेच्योर पीरियड, ठीक है। अपने अर्ली पीरियड में वो सारे जो वर्क लिखे थे उसमें कहीं ना कहीं उनको लगा कि हाँ मैंने वुमेन को क्रिटिसाइज कर दिया, फिर कुछ भी ऐसा, तो इसकी वजह से वो जो मेच्योर पीरियड में वो आए तो वो सोचे कि नहीं, वुमेन को अप्रिशिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर वो वुमेन को अप्रिशिएट करने के लिए इस वर्क को लिखते हैं। ओके, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल माइथोलॉजी एंड ओविड से इन्फ्लुएंस होके क्लासिकल माइथोलॉजी से इन्फ्लुएंस होके वो इस वर्क को लिखते हैं। ओके, सो ये जो वर्क है वो कंसीडर चौसर अपॉलॉजी फॉर अर्लियर नेगेटिव पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपने पहले जो भी वर्क था उसमें वो चौसर जितने भी फीमेल को ये दिखाएं कि वो कैसे बिट्रे कर देती हैं, वो कैसे धोखा देती हैं, इस सब की वजह से वो अपने इस वर्क के थ्रू उनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहते थे। ओके, सो मार्क्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम कोर्टली लव पोएट्री टू मोर मेच्योर नैरेटिव राइटिंग, ठीक है। नैरेटिव राइटिंग के थ्रू वो कहीं ना कहीं उनको अच्छी ट्रांजिशन देना चाहते थे। ओके, सो व्हाई डिड चौसर राइट इट? पहले डिस्कस करते हैं कि क्यों ये चौसर आके लिखे, क्यों? टू प्रेज फैथफुल वुमेन, टू आंसर क्रिटिसिज्म ऑफ हिज अर्लियर वर्क, टू सेलिब्रेट फीमेल लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस, टू रिटेल क्लासिकल लेजेंड्स इन इंग्लिश। ओके, उसकी वजह से ये सारे वर्क को लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इस वर्क को आप देखेंगे तो इसमें इस वीडियो में आपको ये भी दिखेगा कि किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं एंड पॉइंटर के थ्रू जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने नोट डाउन किए हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे पॉइंट को नोट डाउन किया गया, नहीं। जो कहानी को समझने के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ शॉर्ट नोट से भी काम नहीं चलता है। कहीं कहीं आपको डिटेल पता होना चाहिए कि वाई दिस वर्क हैज़ बिन रिटन। ओके, सो स्ट्रक्चर को समझते हैं। प्रोलॉग चौसर ड्रीम्स इन अ गार्डन ऑफ डेजीज के गार्डन में वो सोए रहते हैं एंड वहाँ पे उनको ड्रीम आता है और उसमें ही वो देखते हैं। और डेजीज जो है वो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं प्योरिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है। ओके, सो ही मीट्स द गॉड ऑफ लव जिसको क्यूपिड कहा गया है। ओके, एंड क्वीन ऑफ एल्सिड। सो क्यूपिड एक्यूजेस चौसर टू राइटिंग अनफेयरली अबाउट वुमेन। क्यूपिड कहता है कि आप जो है वो अनफेयर तरीके से आप वुमेन को रिप्रेजेंट किए हैं अपने वर्क में, ठीक है। उनको एक्यूज कहीं ना कहीं किया जाता है। एल्सिड डिफेंड्स हिम, जो एल्सिड है वो कहीं ना कहीं उनको डिफेंड करती है। चौसर इज ऑर्डर टू राइट लेजेंड्स सेलिब्रेटिंग गुड वुमेन, ठीक है। उसके बाद वो सेलिब्रेट करने के लिए उसको लिखते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको लगता है कि 1-2 सेकंड देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड आई एम गारंटी देती हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, ठीक है। PYQ भी से रिलेटेड जो भी है मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो इस वर्क को आप पूरा देखें एंड आप चाहे तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। सो द लेजेंड्स, जो लेजेंड्स हैं हमारे, द पोएम कॉन्टेंस लेजेंड्स ऑफ फेमस वुमेन फ्रॉम द क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है। एंड मेजर कैरेक्टर हैं जॉफ्री चौसर जो कि हमारे नैरेटर भी हैं, नैरेटर एंड ड्रीमर हैं। ओके, एंड रिप्रेजेंट द पोएट हिमसेल्फ,
खुद पोएट को भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड फिर गॉड ऑफ लव, जो क्यूपिड है हमारा गॉड ऑफ लव है। एंड जज इन द ड्रीम, जो उनको ड्रीम में जज करता है, ठीक है। ये कहता है कि आप वुमेन के बारे में बहुत ही अनफेयर तरीके से अपने वर्क में उसको पोर्ट्रे किए हैं। एंड रिब्यूक चॉसर फॉर हिज अर्लियर राइटिंग, जैसा मैंने अभी बताया। फिर क्वीन एल्सिड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल फिगर इन द प्रोलॉग है। प्रोलॉग में जो क्वीन एल्सिड है वो बहुत प्रोमिनेंट फिगर है, ओके। एंड सिंबल ऑफ लॉयल्टी, सेक्रीफाइस एंड आइडियल वुमेनहुड को दिखाती है, ठीक है। एंड डिफेंड चॉसर बिफोर क्यूपिड, क्यूपिड को अक्यूज करने से पहले वो चॉसर को डिफेंड करती है, ओके। एंड जो हीरोइक वुमेन है हमारी क्लियोपेट्रा है, थिप्स है, ये सारे जो भी हमारे लेजेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको हीरोइक वुमेन है, क्योंकि वो उस वर्क में वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्रेवली उस वर्क में उनको ऐसा पोर्ट्रे किया गया है। जो सोर्सेज है, सोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट नेट एग्जाम। आपको पता है कि सोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि कहाँ से वर्क, इस वर्क को लिया गया, या फिर जो चॉसर है या फिर जो भी राइटर हैं वो हमारे कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिला इस वर्क को लिखने के लिए। सो ये ओविड का जो हेटेरोडोयस है वहाँ से लिए हैं सोर्स। एंड ओविड्स का मेटामॉर्फोसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे वर्क में मेटामॉर्फोसिस को ऐसा देखेंगे कि वहाँ से लोग राइटर जो भी हैं वो इन्फ्लुएंस होकर अपने वर्क को लिखे हैं। देन हमारा वर्जिल का जो एनीड है वहाँ से, एंड क्लासिकल माइथोलॉजी से, ये सारे रिसोर्सेज हैं इस वर्क को लिखने का, ठीक है। सो थीम्स है हमारा फैथफुल लव, फीमेल लॉयल्टी, सेक्रीफाइस, बेट्रियल, ऑनर, कॉन्स्टेंसी, जस्टिस, रेपुटेशन, कोर्टली लव एंड सफरिंग। दीज आर द थीम्स। ये सारे के सारे वर्क इस थीम्स पे बेस्ड हैं, ओके। एंड लिटरेरी फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम विजन है हमारा, फ्रेम नैरेटिव, ओके, क्लासिकल एल्यूजन्स, कोर्टली लव, ट्रेडिशन एंड माइथोलॉजी रेफरेंसेस, मोरल पर्पस, आयरनी, राइम रोयल। राइम रोयल कितने लाइन का होता है आप जरूर कमेंट में बताएं, ओके। देन फ्रेंड्स हमारा जो सिग्निफिकेंस है, किसी भी वर्क का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सिग्निफिकेंस होता है, उसको पहले डिस्कस करना या उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द सिग्निफिकेंस। सो फर्स्ट मेजर इंग्लिश वर्क डिवोटेड इंटायरली टू वुमेन। पहला क्या है, पहला सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी वर्क है वो वुमेन को डेडिकेटेड है, ठीक है, इंटायरली, मतलब पूरे तरीके से इसमें सिर्फ वुमेन की ही बात की गई है, ओके। एंड डेमोन्स्ट्रेट चॉसर नैरेटिव स्किल, इसमें दिखाया गया है कि चॉसर का जो नैरेटिव स्किल है वो किस तरीके से, कितना ब्रॉड लेवल पे है, ओके। एंड कंबाइंस क्लासिकल सटायर विद द मेडिवल आइडियाज, ठीक है, क्लासिकल सटायर के साथ साथ, सॉरी स्टोरी, क्लासिकल स्टोरीज के साथ साथ मेडिवल आइडल्स जो है उस तरीके का जो भी कॉम्बिनेशन है वो इस वर्क में दिखाया गया है। सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है किस तरीके से डेवलप हुआ, ओके। बिकॉज जो हमारे चॉसर हैं वो अर्ली राइटर में आते हैं, है ना। क्रिटिकल अप्रिशिएशन, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स है हमारा, रिच क्लासिकल लर्निंग है, एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग है, इमोशनल डेप्थ है। आपको जानना होगा कि जो क्रिटिकल जो अप्रिशिएशन यानी कि जो क्रिटिसिज्म होता है या फिर ये अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों दोनों का क्रिटिसिज्म होता है, ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वर्क को देख लिया है तो आइए देखते हैं PYQ, जो कि उससे पता चलेगा कि आप ये वर्क इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ओके। फ्रेंड्स 9 लेजेंड के बारे में है कि कैसे उनके जो भी जो मेल पर्सन है वो उनको धोखा दे देते हैं, छोड़ देते हैं, अबेंडन हो जाता है, फिर भी दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ, ठीक है, बट वो कभी भी उनको बिट्रे नहीं करती हैं। तो इस वजह से इन सारे जो भी फीमेल हमारे कैरेक्टर हैं उनके बारे में है, ठीक है। सो इसमें नोट आपको ये है करना है कि ऐसे बोला जाता है कि 10 लेजेंड्स हैं, बट जो हमारे 2 लेजेंड्स हैं उनको एक ही में काउंट किया जाता है, ठीक है। जो हाइपिसिड है एंड मीडिया है आर ट्रीटेड एज 1 लेजेंड, सो द कंप्लीटेड लेजेंड्स आर 9, ओके। तो ये आपको याद रखना होगा। कंक्लूजन इसमें ये है, पूरा वर्क पढ़ने के बाद आपको कंक्लूजन जानना या फिर खुद से पता चल ही जाता है कि क्या इसमें कंक्लूजन हो सकता है। तो द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन सेलिब्रेट्स वुमेन हु रिमेन्स लॉयल, करेजियस एंड वर्चुअस डिस्पाइट बेट्रियल एंड सफरिंग, ठीक है। बेट्रे और सफरिंग के बाद भी वो कैसे एक लॉयल रहती हैं, या फिर कह सकते हैं किस तरीके से वो करेजियस वुमेन थी, इस चीज़ को अप्रिशिएशन इस वर्क में किया गया है, ठीक है। एंड मेकिंग इट वन ऑफ द चॉसर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोरल एंड लिटरेरी वर्क। इस तरीके से ये वर्क जो है ये किस क्यों आखिर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जितना इसमें इस वर्क में दिखाया गया है कि कैसे एक नैरेटिव सेट करते हैं चौसर अपने ही वर्क को कवर करने के लिए। जिस अपने वर्क में अगर वुमेन को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो फिर उनको खुद से ही वो उन सारे वुमेन को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करते हैं अपने वर्क में। तो इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे जो भी वर्क हैं, जितने भी लेजेंड्स हैं, वो सारी वुमेन को अप्रिशिएट किया गया है, इसलिए इस वर्क का नाम है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ओके। सो ये 2 PYQ मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।